ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, किस तरह से स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को इंडेक्स वाइज रिट्रीव करना है, किस तरह से हम लोगों को एक रेंज वाइज उसको रिट्रीव करना है। अब इसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग को अपडेट करना हो, मतलब अपडेट करने का मतलब अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, अगर आप उस डेटा को चेंज करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसको कैसे रिट्रीव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं पहले एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, फिर बाद में हम लोग उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल 1 ले लिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, फिर प्रिंट कर दिया अपडेटिंग स्ट्रिंग। अब यहां से मैंने क्या करा, देखो अगर आप इस स्टेटमेंट को समझो, अभी हम लोगों ने स्लाइस वैलिडेटर को उसको यूज करा था, रेंज स्लाइस को, कॉलन 6। अब जब आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं देते हो, तो मतलब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर और एंड, स्टार्टिंग वाला नहीं दिया तो वो हमेशा 0 से शुरू करेगा, ठीक है, और कितने कैरेक्टर उठाएगा, 6 कैरेक्टर्स को उठाएगा। अगर आप स्टार्टिंग वाले दे दोगे, एंड वाले नहीं देते हो, तो स्टार्टिंग से लेके जो लास्ट है उसकी लेंथ जहां तक है वहां तक उसको उठाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या करा उसने, वेरिएबल 1 से क्या उठा लिया, 0 से लेके 6 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां तक पहले ये उठाएगा, और उसके साथ प्लस के साथ हमने क्या कर दिया, प्लस के साथ कंकैटिनेशन कर दिया। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास, हेलो पाइथन। हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अभी कि किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखो हमारे पास है डेटा, ठीक है। मैं चाहता हूं इसमें से दिस इज माय डेमो क्लास कर देते हैं हम लोग। तो यहां से हम लोग करते हैं डेटा 0 से लेके, मतलब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, सपोज स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूं, यहाँ पे 15 दे देता हूं। जब आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं मेंशन करोगे तो दैट मींस कि वो कहां से शुरू करेगा, हमेशा आपके 0th इंडेक्स से। और अगर आप इसको स्टार्ट करते हो डेटा और 5 कॉलन और एंड इंडेक्स नहीं दिया, तो हमेशा ये कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स मिस करते हो, कॉलन लगाना पड़ेगा आपको, अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो वो 15th एलिमेंट को उठा लेगा। तो जहां पे आपने स्टार्टिंग इंडेक्स को मिस कर दिया तो हमेशा वो 0 से शुरू करेगा, और जहां से आपने एंड इंडेक्स को मिस कर दिया तो वो हमेशा वहां पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएगा। ओके, मैं यहां से क्या करता हूं, डेटा मेरे को चाहिए ये स्टार्टिंग से लेके 16 तक, ठीक है। फिर मैं इसके साथ कंकैटिनेट करना चाहता हूं पाइथन क्लास, दिस इज माय डेमो पाइथन क्लास। तो आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ नई वैल्यूज ऐड करके कुछ और डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं सपोज डेटा इक्वल्स टू आई एम लर्निंग, ठीक है, तो अब आप डेटा को प्रिंट करोगे तो पुराना डेटा अपडेट हो गया, मतलब पुरानी वैल्यू अपडेट होगी। यहाँ पे हम करते हैं पाइथन अकेला, बंद नहीं करा, इसको हम बंद कर लेते हैं। पाइथन, यहाँ पे आ गया डेटा। अब मेरे को पाइथन को 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, ठीक है, मैं पाइथन को 20 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर ए इन, मतलब अभी तक जो हमें समझ में आता है, फॉर ए इन रेंज 21, ठीक है, और यहां से मैंने, इन कट गया इसका, फॉर ए इन, ऑलराइट, जस्ट आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं जरा बैटरी का सेटअप कर लूं। तो यहां पे फॉर ए इन रेंज 20, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कॉलन दे दिया और यहाँ से प्रिंट कर दिया, प्रिंट। अब हम लोगों ने डाटा प्रिंट करवाना है, डेटा की वैल्यू को प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे डेटा दे दिया, ठीक है। अब उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक। अगर मेरे को इसको 100 टाइम्स प्रिंट करवाना होता तो दैट मीन्स कि मेरे को यहाँ पे लूप को 100 टाइम्स करना पड़ना था, तो फिर उसने उसको प्रिंट करना था 100 टाइम्स, ये 100 टाइम्स प्रिंट करेगा। लेकिन पाइथन ने एक ऑपरेटर प्रोवाइड करा है एस्ट्रिक। आपको क्या करना है, जब कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, मैं अभी क्या करता हूं, हेलो लिखता हूं, और मैं हेलो को 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं विद 10, ठीक है, हेलो इंटू 10, एस्ट्रिक सिंबल लगा के
मेरे को उसको जितनी बार भी प्रिंट करना होगा मैं उसको उतनी बार वहां पे एस्टेरिक के साथ रेपिटेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ पे स्पेसेस ऐड करता हूँ क्योंकि सारे इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्रिंट हो गया आपका। अब इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल है सर अगर नेक्स्ट लाइन में देना हो तो उसके लिए फिर आपको स्लैश एन न्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं ना, प्रिंट स्टेटमेंट जो भी आउटपुट देता है वो नेक्स्ट लाइन में ही देता है सॉरी, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी उसने ऑटोमेटिकली आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, न्यू लाइन में लेके जाना है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, उसको रेपिटेशन कर रहा है उसकी, ठीक है, जो डेटा उसके पास होगा उसकी रेपिटेशन कर रहा है वो। ठीक, मतलब आप एक और वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैं सीपी डेटा, सीपी डेटा नाम से मैं एक वेरिएबल और बनाना चाहता हूं, सीपी डेटा इक्वल्स टू डेटा इनटू 10। इसका मतलब क्या हो गया, अब सीपी डेटा के अंदर क्या हो जाएगा कि जो भी डेटा की वैल्यू थी उसमें 10 टाइम्स और आ जाएगा। यहां पे हम करते हैं सीपी डेटा, ठीक है। तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग थी उसके अंदर, डेटा के अंदर था पाइथन, तो उसने पाइथन को 10 टाइम्स रिपीट करा और वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अगर आप सिंपल ऐसे करते हो डेटा इंटू 10, तो अभी ये प्रिंट तो हो गया, लेकिन डेटा को आप करोगे ना तो डेटा के अंदर अभी वही है, क्योंकि डेटा अपडेट नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि जो चेंजेस हुए हैं, जो रेपिटेशन हुई है, वो वापस डेटा अपडेट हो जाए, तो आपको यहाँ पे डेटा इंटू डेटा इक्वल्स टू डेटा इंटू 10। ठीक है, अब क्या हुआ, जो डेटा के साथ जो वैल्यू थी यहाँ पे, ठीक है, उसने उसको रिपीट करा 10 टाइम्स और उसको कहां पे स्टोर कर दिया, वापस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर ही। तो यहां से हम लोग प्रिंट कर देते हैं डेटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट हरमन? यस सर लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज मैं यहाँ पे डेटा 1 ले लेता हूं, डेटा 1 इक्वल्स टू आई एम अ डेटा, ठीक है, और यहां पे मैं सिंपल करता हूं डेटा 1 इंटू 30, तो वो डेटा 1 को 30 कर देगा। आपको कई बार ऐसा होता है ना, स्टार ही प्रिंट करना है आपको, एस्टेरिक सिंबल ही प्रिंट करना है आपको, स्टार कितनी बार प्रिंट करना है आपको, 100 टाइम्स, 100 स्टार एस्टेरिक लाइन प्रिंट कर दी। आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट करना है आपको 50 टाइम्स, यहाँ पे कर दो, वो उस कैरेक्टर को उतने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट कर देगा। मतलब उसने ईज कर दिया, उसको थोड़ा इजी बना दिया कि आप उसको आसानी के साथ कैसे यूज कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे सपोज कंकैटिनेट करना होता है, दो चीजों को कंबाइन करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल्स टू मिथुन, ठीक है, लास्ट नेम इक्वल्स टू ठाकुर। अब मेरे को इसको इकट्ठा करना है, फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। अब यहां पे मैं देखता हूं इसको फुल नेम, अभी यहां पे देखो फर्स्ट नेम में क्योंकि मैंने यहां पे स्पेस दिया था पीछे, ठीक है, फिर उसकी वजह से उसमें स्पेस आ गई। लेकिन मैं अगर अब यहां से इसको करता हूं, मैंने स्पेस हटा दी फर्स्ट नेम के एंड में से, यहां से मैं प्रिंट करता हूं फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। आपको कोई भी लास्ट स्टेटमेंट रन करनी है जो आपकी मेमोरी में रन हो चुकी है, आप ऊपर जाओ, एरो के साथ आप मूव कर सकते हो और फिर एंटर प्रेस कर दो। अब देखो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आई, ठीक है, क्योंकि कोई स्पेस थी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें मैन्युअली स्पेस इसमें डालनी है, फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस देनी है यहां पे, फिर प्लस लास्ट नेम। ठीक है, अगर हम लोग अब फुल नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है, अब ये विद स्पेस आ गया। पहले जो आया था यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा था, ये अलग से प्रिंट हुआ, मतलब इकट्ठा प्रिंट हो गया, क्योंकि उसमें हमने कोई स्पेस नहीं दिया था। इसमें स्पेस क्यों आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू के एंड पे यहाँ पे स्पेस दे दी थी। ठीक है, इसमें स्पेस क्यों आई है, क्योंकि हम लोगों ने बीच में प्रिंट करवाते वक्त यहाँ पे स्पेस दे दी।
सर। तीनों चीजें, स्ट्रिंग को रिट्रीव करना बाय यूजिंग इंडेक्स, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, स्ट्रिंग को रिट्रीव करना बाय यूजिंग इंडेक्स, आप इंडेक्स नंबर देके, कोई भी इंडेक्स नंबर देके उसको रिट्रीव कर सकते हो। दूसरा, स्ट्रिंग को रिट्रीव करना बाय रेंज, स्लाइस रेंज, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर और एंड इंडेक्स नंबर। रेंज के केस के अंदर हमने क्या सीखा कि आपको एक स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देना पड़ता है और एंड इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। अगर दोनों में से कोई भी स्किप करते हो, लाइक आप स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर को स्किप करोगे तो वो हमेशा 0 से शुरू करेगा, और अगर आप एंड इंडेक्स नंबर को स्किप करोगे तो वो हमेशा लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमने सीखा वो ये सीखा है कि आपको कंकैटिनेट कैसे करना है। कंकैटिनेशन के लिए हम लोगों को यूज करना है प्लस, और उसके बाद चौथी चीज, फोर्थ जो हमने सीखा है वो सीखा है कि रेपिटेशन, कि अगर आपको सेम स्ट्रिंग की रेपिटेशन करनी है तो उसके लिए आपको यूज करना होता है एस्टेरिस्क सिंबल। ठीक है, तो एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करके आप चीजों को रेपिटेशन में लेके